इस दुनिया में ऊपर वाले ने बहुत सारे जीव बनाया है, लेकिन इन सारे जीवों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, क्योंकि मात्र एक इंसान ही ऐसी प्राणी है जिसे सोचने और समझने की ताकत है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही इंसान में कुछ ऐसे दरिंदे और भेड़िए भरे पड़े हुए हैं जिन्हें इंसान तो कहना दूर, शायद जानवर वर्ड भी कहना छोटा पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद शायद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति हैं जो एक महिला को एक ऐसी सुनसान जगह पे ले जा कर के छोड़ आते हैं जहाँ पे ना तो उसे कुछ खाने की चीज़ें हैं और ना ही कुछ पीने की चीज़ें हैं, और वो महिला भी इस स्थिति में नहीं होती है कि वो चलकर वापस आ सके। ज़रा सोच करके देखिए कि किसी इंसान को एक ऐसी जगह पे ले जा करके छोड़ दिया जाए जहाँ पे ना तो उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है और ना ही वो इंसान वहाँ से वापस आ सकता है। उस इंसान की हालत क्या होगी? जब ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित हुआ और लोगों के पास पहुंचा, तो लोग भी काफ़ी हैरान व परेशान रह गए और कहीं ना कहीं ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसे दरिंदों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है नागौर, और इसी नागौर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है डिडवाना। दरअसल ये घटना है 10 फरवरी 2022 को डिडवाना के अंतर्गत एक लूट का अंजाम दिया जाता है, और इस केस को सॉल्व करने के लिए डिडवाना के थाने में एसएसपी रामामूर्ति जोशी को बुलाया जाता है। रामामूर्ति जोशी जैसे ही थाने में आते हैं, इससे पहले कि वो एसएचओ के केबिन में जाएं, देखते हैं बाहर लगभग 8 से 10 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं। एसएसपी रामामूर्ति जोशी उनके पास जाते हैं और जाकर के पूछते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? वो लोग इतने काफ़ी डरे सहमे हुए थे कि उनमें से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। एसएसपी रामामूर्ति जोशी जब एसएचओ के तरफ देखते हैं तो एसएचओ उनको देख करके और सर नीचे कर लेता है। एसएसपी रामामूर्ति जोशी को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उन लोगों से बड़े प्यार से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ में कोई परेशानी है, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, तो तुम हमें बताओ, हमारी पूरी टीम तुम्हारी मदद करेगी। इतना सुनना ही था कि उसमें से एक लड़का सिसक सिसक करके रोने लगता है और कहता है कि साहब, 4 फरवरी 2022 को मेरी भाभी का किसी ने अपहरण कर लिया। हमने उन्हें ढूंढने की, तलाशने की बहुत कोशिश की, हर जगह पे तलाशा, चाहे वो शहर हो, रिश्तेदार हो, खेत हो या गलियार हो, हर जगह हमने ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। हमने इसका मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है और हमने 2 आरोपियों का नाम दर्ज भी कराया है, लेकिन एसएसपी साहब उन्हें ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हम जब भी आते हैं इनसे पूछने के लिए, ये हर बारी कुछ न कुछ एक नया बहाना बना करके और हमें वापस यहाँ से भेज देते हैं। इतना कहना था कि उस लड़के के साथ में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब लोग रोने लगते हैं। एसएसपी रामामूर्ति जोशी एसएचओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस केस का स्टेटस क्या है। एसएचओ कहता है कि साहब, हमने उन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था, 2 दिनों तक लॉकअप में बंद करके रखा था। हमने काफ़ी उससे पूछताछ भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, शायद वो बेकसूर हैं। एसएसपी रामामूर्ति एक टीम की गठित करते हैं और उन दोनों लड़कों को फिर से बुलाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है रमेश और दूसरे का नाम होता है आकाश अग्रवाल। जब एसएसपी रामामूर्ति जोशी इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो पहले तो ये कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन इस बार एसएसपी रामामूर्ति जोशी उन दोनों से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब काफ़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार आकाश मेघवाल ये जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि दरअसल 4 फरवरी 2022 के शाम के लगभग 6 से 7 बजे के करीब इसने उस महिला को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया और बोला कि तुम्हें हमारे साथ कहीं चलना है, कोई ज़रूरी काम है। आकाश मेघवाल उस महिला के काफ़ी करीबी था। वो महिला इस आकाश मेघवाल पे काफ़ी हद तक भरोसा करती थी। जब वो महिला इसके पास आई तो ये आकाश मेघवाल उस महिला को लेकर के बाइक के पास जाता है, तो उस बाइक पे पहले से ही रमेश बैठा हुआ था। फिर उसके पीछे आकाश मेघवाल बैठता है और उसके पीछे इस महिला को बिठाया जाता है और बिठा करके एक ऐसी सुनसान जगह पर लेकर के जाते हैं जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता है, और उस सुनसान जगह के एक जंगल में ले जा कर के और ये दोनों उस महिला के साथ में छेड़खानी करना शुरू करते हैं।
जब ये महिला इस तरह की हरकत देखती है वो काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि आकाश ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये दोनों उसके साथ अब ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। महिला जब यहाँ पे विरोध करती है तो ये दोनों उसके साथ मारपीट भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उस महिला के साथ में उसी जंगल में दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। जब वो महिला इनका विरोध करती है, जब अपनी तरीके से पूरे फोर्स लगा करके विरोध करती है, रोती है, चीखती है और चिल्लाती है, तो ये उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के लिए जब इनके पास कोई हथियार नहीं होता है तो उस महिला को ये दोनों अपने दांतों से उसके शरीर में न जाने कई हिस्सों में काट लेते हैं। और वो महिला दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती है, इनसे रहम की भीख मांगती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन उस महिला की चीखें इन हैवानों के कान तक पहुंच ही नहीं पाती है। इन दरिंदों के दिमाग में इस कदर से हैवानियत भर चुकी थी कि इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उस महिला के साथ में पूरी रात दरिंदगी करते हैं, पूरी रात हैवानियत करते हैं। इसके शरीर को इतने तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि वो महिला इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुबह का 4 बजे तक ये उसके साथ में लगभग दरिंदगी करते हैं। लेकिन 4 बजे के आसपास वो महिला बेहोश हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि वो महिला शायद मर चुकी है। फिर ये दोनों उस महिला को वहीं पे छोड़ करके और वापस चले आते हैं। अब ये सारी बातें आकाश मेघवाल ने एसएसपी रामामूर्ति जोशी को बताया। एसएसपी रामामूर्ति जोशी तुरंत अपनी टीम को लेकर के और उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं। जब उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो औरत अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है और वो अभी ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदा के नाम पे उसके शरीर में सिर्फ़ और सिर्फ सांसें चल रही थी। वो औरत भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती थी कि मैं ज़िंदा ज़रूर बचूंगी और जब मैं यहाँ से ज़िंदा जाऊंगी तो लोगों के बीच जाके चीख चीख करके कहूँगी, चिल्ला चिल्ला के कहूँगी कि देखो तुम्हारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे भरे पड़े हुए हैं। 5 फरवरी की सुबह से लेकर के और 10 फरवरी के शाम तक ये महिला बिन खाए पिए वहीं पे पड़ी है। इन 5 से 6 दिनों के बीच में उस जंगल में कोई जानवर भी नहीं आया था। अगर कोई जानवर आया होता तो शायद उस महिला को काट खाया होता। लेकिन इन 5-6 दिनों में वो महिला इस गंभीर अवस्था में थी कि वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी, एक जगह ही पड़ी हुई थी और उस महिला के जिंदे शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। एसएसपी रामामूर्ति की टीम इस महिला को तुरंत अपने कब्जे में लेती है और डिडवाना के एक हॉस्पिटल में ला करके भर्ती कराती है। डॉक्टर की पूरी टीम जब इस महिला की स्थिति को देखते हैं वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं और इस महिला को तुरंत वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। इस महिला को रेफ़र करके और जयपुर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जयपुर के हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जब पूरे डॉक्टर की टीम इस महिला को देखती है तो वो भी काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं और जब इस पूरी मामला की घटना सुनते हैं तो वो भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि इस तरह से जिस महिला के साथ में दरिंदगी किया गया ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि इतनी दरिंदगी तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता है। उस महिला की ये हालत कर रखा था इन लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों की मैं सलाम करता हूँ। वो डॉक्टर पूरी की पूरी अपनी जान झोंक देते हैं उस महिला को बचाने के लिए, पूरी ईमानदारी के साथ उस महिला की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस महिला की 17 फरवरी 2022 की मौत हो जाती है। जब ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक पहुंचती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग भी काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और सोशल मीडिया के हवाले से सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि इस महिला के जो भी आरोपी है, जो भी गुनहगार है, जो भी दोषी है, उसे कम से कम समय में और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। डॉक्टर भी कहते हैं कि इस औरत को हमने पूरी बचाने की कोशिश किया, लेकिन शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि ये औरत ऐसे दरिंदों के बीच में फिर से वापस आए। इतना बात सुनना था कि एसएसपी रामामूर्ति जोशी उन दोनों आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया। एसएसपी रामामूर्ति का कहना है कि हम बहुत जल्द इसका चार्जशीट तैयार करने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद इंसान को इंसानियत से ही भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे दरिंदों से हमेशा अपने परिवार का सुरक्षा करें। बाकी दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इसकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।